बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन पर कहीं ना कहीं जाति हो रही है। दलितों को मुंह रखने पर गोली मार दी जाती है, कहीं दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसी को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी अपने कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और बाबा साहब के मिशन को आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी ने संगठन का विस्तार किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ता दलितों, गरीबों, पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का विस्तार किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी बाबा साहब के विचारों, बाबा साहब के आदर्शों और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। और संपूर्ण भारत में लगभग 25 लाख लोग प्रेजेंट टाइम हो चुके हैं और भारत के सभी प्रदेशों में बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारी कार्यकारिणी अभी नेपाल गई थी, वहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बीजेपी के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम कंधे बिठा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं जब से बीजेपी सरकार आई है, कभी संविधान बदलने की बात कही जाती है, कभी कुछ की बात कही जाती है, अब दलितों की याद बीजेपी को भी आने लगी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बाबा साहब भीमराव जी की तो सभी अब फोटो लगाकर यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में भी लगातार बैनर में लगाना शुरू हो गया है, भाजपा में भी हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए, पहले हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होती थी, मंदिर मस्जिद पे होती थी, अब जो है दलित और पिछड़ा और जाति पे राजनीति होने लगी है। आपका जो आपने संगठन बनाया है बाबा भीमराव अम्बेडकर वाहिनी, इसका विजन क्या है, किस मकसद के? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन पर कहीं ना कहीं जाति हो रही है। इस सरकार में हो या किसी भी सरकार की बात की जाए, इसमें लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ ही अन्याय होता है। कहीं दलितों को मूंछ रखने पर गोली मार दी जाती है, कहीं दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसी को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी अपने कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और बाबा साहब के मिशन को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेगी। नेपाल में 2 लफ्ज हैं, एक ठाकुर और एक दलित। जी, ये दीवार कब गिरेगी? देखिए, ठाकुर दलित की दीवार अगर भारत में देखी जाए तो बहुत जल्द नहीं गिरने वाली है, क्योंकि अब बाबा साहब का मिशन जब हमारा आगे बढ़ रहा है तो दलितों के द्वारा ठाकुरों को मुंहतोड़ जवाब देने का मौका आ गया है। और अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में मैं 6 दिन रहा हूँ, लेकिन नेपाल में जाति व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ जात पात नहीं है। संगठन कहाँ आपका जो है सक्रिय होगा? कैसे 2027 के चुनाव भी है, अभी जो है और भी चुनाव आ रहे, कैसे आगे बढ़ेगा? संगठन की सक्रियता की बात की जाए तो भारत में लगभग केंद्र शासित और जो प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों को मिलाकर 34 प्रदेशों में अभी सक्रिय है। और साथ ही साथ नेपाल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मनोनीत कर दी गई है, जिसमें नेपाल के काठमांडू में मुख्यालय बनाया गया है। शुभकामनाएं आपके साथ। जी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।